भोला एक साधारण सा युवक था जो अपने छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके माता पिता किसान थे और भोला हमेशा से ही अपनी मेहनती प्रवृत्ति के लिए जाने जाता था। गांव में उसकी सादगी और ईमानदारी की बहुत प्रशंसा होती थी। लेकिन भोला का एक गहरा प्रेम था जो उसे विशेष बनाता था, भगवान शिव के प्रति उसकी अद्भुत भक्ति। भोला हर सोमवार को मां पार्वती के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। वह दिन भर काम करता और शाम को मंदिर जाकर शिव जी से प्रार्थना करता। भोला का मानना था कि शिव जी उसकी हर मुश्किल को दूर करेंगे। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि गांव के लोग उसे भोला बाबा के नाम से पुकारने लगे। भोला ने एक दिन सोचा कि क्यों न वह शिव जी के प्रति अपनी भक्ति को और बढ़ाए। उसने तय किया कि वह एक बड़ा शिवलिंग बनाएगा और उसकी पूजा करेगा। यह विचार उसके दिल में एक नई ऊर्जा भर गया। भोला ने अपने दोस्तों को अपने इस सपने के बारे में बताया। सभी ने उसके इस विचार को सराहा और मदद करने का वादा किया। गांव के सभी लोग मिलकर एक जगह पर एक बड़ा शिवलिंग बनाने लगे। उन्होंने मिट्टी, पत्थर और जल का उपयोग किया। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार काम कर रहा था। कुछ महीनों की मेहनत के बाद अंततः शिवलिंग तैयार हो गया। भोला ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस शिवलिंग का अभिषेक किया और गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया। इस अवसर पर उन्होंने भव्य भजन कीर्तन का आयोजन किया। गांव में भक्ति का माहौल छा गया। भोला का एक गहरा प्रेम था जो उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। उसका नाम था सुमन। सुमन भी भोला के प्रति गहरी भावना रखती थी। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वे हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन सुमन के पिता एक धनवान व्यापारी थे और उन्होंने अपनी बेटी की शादी किसी और से तय कर दी थी। भोला को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपने प्रेम को त्यागने का निर्णय लिया। भोला ने शिव जी से प्रार्थना की कि वह सुमन को सच्चा प्रेम दे और उसकी खुशियों की रक्षा करे। उसने सोचा कि यदि उसे सुमन की खुशी चाहिए तो उसे इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। लेकिन शिव जी ने उसकी भक्ति और प्रेम को देखा और उसके मन की गहराई को समझा। एक दिन भोला मंदिर में पूजा कर रहा था, तभी अचानक वहां एक वृद्ध बाबा आए। उन्होंने भोला को देखा और कहा, बेटा, तुमने अपने प्रेम को त्यागने का निर्णय लिया है, लेकिन सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। शिव तुम्हारे प्रेम को देख रहे हैं, तुम बस अपनी भक्ति बनाए रखो। भोला ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना और उनका आशीर्वाद लिया। उसने सोचा कि यदि शिव जी ने उसे इस स्थिति से बाहर निकालने का निर्णय लिया है, तो वह अपनी भक्ति में और भी अधिक समर्पित हो जाएगा। सुमन की शादी का दिन नजदीक आ रहा था। भोला ने अपना मन मसोस कर रखा, लेकिन वह हर दिन शिवलिंग की पूजा करता और सुमन के लिए प्रार्थना करता। सुमन भी भोला को याद करती थी, लेकिन उसने अपने पिता की इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। शादी के दिन सुमन अपने दूल्हे के साथ मंडप में बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। वह भोला को याद कर रही थी। तभी अचानक मंडप में एक अद्भुत घटना घटी। अचानक बिजली कड़की और एक अद्भुत प्रकाश मंडप में फैल गया। सभी लोग चौंक उठे। उस प्रकाश में भोला प्रकट हुआ। उसने सबको बताया कि शिव जी ने उसे भेजा है। भोला ने सुमन से कहा, सुमन, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता।